जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जिनवाणी चैनल समाज के हित के लिए निस्वार्थ कार्यरत रहता है। समाज से ओतप्रोत भावों की इसी श्रृंखला में जिनवाणी चैनल संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित करता है एक विशेष कार्यक्रम, जिनवाणी गौरक्षा मिशन। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आचार्य श्री गुरुवर की प्रेरणा से संचालित देश भर की समस्त गौशालाएं दिखा रहे हैं। और आज जिनवाणी गौरक्षा मिशन के अंतर्गत हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा तट पर तिलवारा घाट स्थित दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र में, जहां से हमारी रिपोर्टर शेफाली जैन पेश कर रही हैं खास रिपोर्ट। विद्यासागर कह रहे तिलवारा के तीर, पशुओं की रक्षा करो महावीर के वीर। लख करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर करुणा नहीं तो सब कुछ है बेकार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, अपने खास कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के माध्यम से आज हम आपको सीधे ले चलते हैं दयोदय गौशाला तिलवारा घाट, जो कि नर्मदा तट पर जबलपुर में स्थित है। ये गौशाला सुव्यवस्थित, विशाल तथा वृहद गौशाला है। सन 1965 में भारतवर्ष के हजारों संतों ने गौ हत्या बंदी एवं गौरक्षा का कानून बनाने के लिए अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया। सन 1966 में अपनी इसी मांग को लेकर सभी संतों ने दिल्ली में एक महारैली निकाली। इस रैली में जैन धर्म एवं सनातन धर्म के हजारों संतों के साथ लाखों की संख्या में गौ सेवक शामिल हुए। तत्कालीन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, लेकिन गौ सेवकों ने हार न मानी। गौ सेवा के लिए समूचे देश में एक क्रांति की अलग जली, जिसमें कई संतों और गौ सेवकों की मृत्यु भी हो गई। संतों की आत्म आहुतियाँ सभी संतों के मानस पटल पर आज भी विद्यमान हैं और उस क्रांति को अहिंसा के माध्यम से एक बार पुनः उजागर करने के निमित्त से ये बीड़ा अब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उठाया है। वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद से देश भर में हजारों गौशालाएं संचालित हैं। इसी में से एक मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिलवारा घाट स्थित दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र स्थापित है। आचार्य श्री की पावन प्रेरणा से ये गौशाला पशु चिकित्सा विभाग एवं गौ संवर्धन बोर्ड के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। इसी का जायजा लेने जिनवाणी की टीम दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र पहुंची। आचार्य श्री कृपा से दयोदय तीर्थ क्षेत्र पे बहुत सी गिर गायों का संपादन हो रहा है। इन गायों के माध्यम से मैंने देखा है बहुत अच्छे नस्ल की गाय हैं, बहुत अच्छा उत्पाद है, दूध बहुत अच्छा आता है। पशुओं का यहाँ बहुत अच्छा से पालन होता है। जीव दया की बहुत गुरुवर के मन में जो अनुकंपा भावना है, उसका पूरा जैन समाज सहस्त्र बहुत अच्छे ढंग से सहयोग प्रदान करता है। जिनवाणी चैनल को साथ धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको जीव दया के लिए यहाँ पे निवेदन को स्वीकार किया। सन 1998 में आर्यका श्री दृढ़मती माताजी ने तिलवारा की पावन धरा पर गौशाला खोलने की प्रेरणा दी। माताजी के भाव थे कि ये गौशाला जबलपुर शहर के आसपास ही खुले। माताजी के भावों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए यहाँ एक वृहद स्तरीय गौशाला की नींव पड़ी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से और आर्यका श्री दृढ़मती माताजी की अनुमोदना से गौ सेवकों ने गौशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। नतीजन दिसंबर 1999 को दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र की स्थापना हुई। इस गौशाला में विगत 2 सालों में लगभग 2000 गौवंशों का रखरखाव, खुराक, उपचार आदि कराया जा चुका है। आचार्य श्री के मन में ये विकल्प जागा, अपने भारत देश में सुबह होते होते 2.5 लाख पशुओं का वध हो जाता है। तो आचार्य श्री के मन में करुणा जागी, क्यों ना मतलब अपन गौशालाएं हर प्रदेश में, हर जिले में खुलवाएं, जिससे जो है अपने गाय बैल भैंस सब पशुओं की रक्षा हो सके। इसके लिए उन्होंने
सन 1999 में जबलपुर में गौशाला खोलने के लिए प्रेरणा दी। उसके लिए हम लोगों ने 1999 दिसंबर में 22 एकड़ ज़मीन खरीद के और एक गौशाला का निर्माण शुरू किया। इसमें हमारे 22 सदस्य हैं जो नवयुवक हैं, सब बहुत ही मतलब समर्पित आदमी हैं। और इसमें करीब वर्तमान में 750 गाय यहाँ पर हैं और उनकी बहुत अच्छे से पालन पोषण हो रहा है। और आचार्य का ये लक्ष्य है कि प्रदेश में करीब 1000 गौशालाएँ खुलें, इसके लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है। दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र गौशाला में लगभग 17 शेड हैं, जिनमें 9 शेडों में गायों व बैलों आदि का संरक्षण किया जाता है, तो वहीं शेष 8 शेडों में बछड़े बछियों का संरक्षण किया जाता है, जिन्हें लिंटल शेड भी कहते हैं। साथ ही इन पशुओं के भरण पोषण के लिए यहाँ 3 विशाल भूसा गोदाम भी बनाए गए हैं। हरे भरे पेड़ पौधे एवं पहाड़ियों के मध्य स्थापित ये गौशाला 22 एकड़ भूमि पर प्रकृति की गोद में फैली हुई है, जिसमें 10 एकड़ भूमि सिंचित है, जिसमें पशुओं के खाने के लिए यहाँ 100 बाई 200 के 3 भूसा गोदाम बने हुए हैं। गौशाला में 17 शेड बने हुए हैं, जिसमें 30 बाई 100 के 9 शेड गाय बैल भैंसों के लिए हैं, तो वहीं 15 बाई 100 के 8 शेड बछड़े एवं बछिया के लिए बनाए गए हैं। साथ ही 60 बाई 60 का एक अन्य शेड भी यहाँ स्थापित है। पशुओं को पीने के लिए पानी की कमी न हो, इसके लिए गौशाला में 50,000 लीटर का एक पानी टैंक बना हुआ है। दयोदय गौशाला परिसर में कन्याशाला प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। इस प्रतिभा स्थली का संचालन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से किया जा रहा है, जिसमें लगभग 750 छात्राएं छात्रावास में रहकर अध्ययनरत हैं। इन छात्राओं को शिक्षा प्रतिभा स्थली की दीदियां प्रदान करती हैं। दयोदय गौशाला परिसर में एक कन्याशाला प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 750 कन्याएं छात्रावास में रहकर अध्ययनरत हैं। वहीं गौशाला में 85 घन मीटर का एक विशाल बायोगैस संयंत्र कार्यरत है, जिससे गौशाला में चूल्हे तथा बिजली जलाई जाती है। छात्रावास में रहने वाली कन्याओं के लिए भोजन गौशाला की बायोगैस से पकाया जाता है। इससे ऊर्जा संरक्षण भी किया जा रहा है। अन्य एक और बायोगैस संयंत्र गौशाला में निर्माणाधीन है। साथ ही ईंधन की बचत करते हुए गौशाला प्रबंधन ने बैलगाड़ी की व्यवस्था कर रखी है। बीमार गायों के उपचार के लिए गौशाला में काउ लिफ्टिंग मशीन के साथ पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है। वहीं गंभीर रूप से बीमार, कमजोर एवं घायल पशुओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा गृह की भी सुविधा उपलब्ध है। गौशाला में 2 पशु चिकित्सक हमेशा यहाँ निस्वार्थ सेवा करते हैं। गायों को आने वाली किसी भी प्रकार की परेशानियाँ, टेक्निकली सपोर्ट, जैसे बीमार गाय हो गई तो उसको खड़ा करने के लिए उपकरण बनाना, या जैसे गौशालाएं हैं हमारी, गौशालाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए तरह तरह के उत्पाद करना। गाय के गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन की शुरुआत करी, गाय के गोबर से गमले बनाना, शैम्पू, साबुन, तेल इत्यादि बहुत सारी सामग्री जो हम गाय के गौमूत्र और गोबर से बना सकते हैं। यह दयोदय महासंघ का एक संकल्प है कि सभी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, और उस कार्य के लिए आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। जहाँ तक गौशालाओं से जोड़ने की बात है, गौशालाओं से जोड़ने के बाद मैं सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जब आप गाय की सेवा करने के लिए आएंगे और थोड़े दिन, सिर्फ 5 दिन 10 दिन के बाद में आप देखेंगे कि जो आपको जो आनंद की अनुभूति होगी वह इतनी ज़्यादा अनुभूति होगी, आपकी कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी, और गायों को जोड़ने के बाद में आपको एक अलग एहसास होगा। इस गौशाला में 1500 पशुओं के रहने की क्षमता है।
फिलहाल गौशाला में लगभग 900 गौवंश जिसमें गाय, बैल, बछड़े, बछिया मौजूद हैं। मौसम में आए बदलावों के अनुसार ही गायों आदि समस्त पशुओं के रहने एवं खाने की भी उचित व्यवस्था की जाती है। जहां एक ओर गर्मी के मौसम में हरी घास और भूसे आदि को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं दूसरी ओर बरसात और सर्दियों में भूसे के साथ खली और मक्का आदि की खाद्य सामग्री को पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। खाने के साथ ही पानी पीने के लिए भी हौद बने हुए हैं। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से सन 99 में गौशाला चालू हुई और यहाँ करीब 1500 जानवर तक रहे हैं। अभी वर्तमान में 850-900 जानवर हैं यहाँ। और जबलपुर जैन समाज इसका खूब अच्छे से पालन पोषण कर रही है। आचार्य जी की जो भावना है कि मूढ़ पशुओं के लिए समाज आगे आए, उस काम को लिए जबलपुर की जैन समाज एवं गौशाला कमेटी से जल से सहयोग कर रही है और पशुओं की रक्षा कर रही है। आचार्य जी का आशीर्वाद है कि हर प्रदेश में, हर गांव में गौशाला खुलना चाहिए। आज जिनवाणी चैनल आई है और उनने जिनवाणी चैनल ने गौशाला के बारे में पूरा जानकारी ली है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला में फिलहाल 16 कमरे बने हुए हैं, जिसमें 32 से 35 कर्मचारी यहाँ गौ सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। साथ ही 2 मैनेजर गौशाला का प्रबंधन करते हैं। एक 100 बाई 200 का भव्य पंडाल बना हुआ है, जहाँ जबलपुर में पदार्पण करने वाले संतों साध्वियों के लिए कमरे बने हुए हैं, जहाँ संत चर्या के लिए समस्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। गौशाला की इन्हीं इमारतों में मुख्य रूप से संस्था के पदाधिकारियों एवं गौ सेवकों के लिए कार्यालय भी स्थापित है, जहाँ गौशाला की समस्त व्यवस्थाओं से लेकर क्षेत्र के विकास तक की बैठकें संपन्न होती हैं। कार्यालय के पास में ही चल चरखा प्रतिभा स्थली बना हुआ है, जहाँ हस्त निर्मित वस्त्र की दुकान है। जबलपुर क्षेत्र से महाराज जी का जब भी विहार होता है तो महाराज जी का दयोदय गौशाला में आगमन होता है। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन एवं दर्शन से इस क्षेत्र के श्रद्धालु अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। एक स्थान पर लगभग 1000 की संख्या में पशुओं को रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में दयोदय गौशाला भली भांति अपने कार्यों को कर रही है। गौशाला प्रबंधन पशुओं के खाने के लिए उचित व्यवस्था करते हैं। वहीं एक ओर समस्त पशुओं की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं को सुचारू और प्रबंधनात्मक रूप से सटीक बनाए रखने के लिए समस्त पशुओं को पहचान के रूप में एक नंबर दिया गया है। प्रत्येक पशु के कान पर पीले रंग का बिल्ला लगाकर उस पर संबंधित पशु का नंबर अंकित किया जाता है। जो गायें मरणासन अवस्था में आ जाती हैं, तो उन गायों को णमुकार मंत्र को सुनाकर उनके उद्धार की कामना की जाती है और मृत्यु के पश्चात बैलगाड़ी में रखकर उन्हें समाधि के लिए ले जाया जाता है। गौशाला परिसर में कीर्ति स्तंभ एवं एक आदिनाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां विभिन्न भगवानों की 9 प्रतिमाएं विराजमान हैं। क्षेत्रीय भक्तगण पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन मंदिर में आते हैं। वहीं पास के बच्चों के खेलने कूदने के लिए खेल सामग्री एवं झूले लगे हुए हैं। साथ ही क्षेत्रीय लोगों के भ्रमण के लिए पार्क एवं उद्यान भी बना हुआ है। उद्यान में फल, फूल, चरी, चारा, सब्जी आदि का उत्पादन किया जाता है। दर्शकों, दिगंबर आचार्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के करुण हृदय से देश उत्थान के लिए मांस निर्यात प्रतिबंध की आवाज निकली। उन्हीं के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिलवारा घाट में दयोदय गौशाला संचालित की जा रही है।
कहा जाता है कि गौमूत्र कई रोगों का निवारण है। गौमूत्र से औषधि का निर्माण किया जाता है। गौमूत्र को वैज्ञानिकों द्वारा एक शोध में कैंसर उपचार के लिए सबसे बेहतर औषधि बताया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौशाला प्रबंधन गौमूत्र को एकत्रित करता है और उसे औषधि के रूप में बेचता है। गौमूत्र से आने वाला धन गौसेवा में लगाया जाता है। इन गायों की सेवा करने वाले महिला एवं पुरुष कर्मचारी गौशाला की साफ सफाई एवं गोबर उठाकर उचित स्थान पर ले जाते हैं। वहीं गौसेवक और छोटे बच्चे गौ सेवा करने प्रतिदिन गौशाला में आते हैं। बच्चे बछड़े बछियों की सेवा करते करते घुल मिल जाते हैं। अहिंसा का स्वरूप वीरता है। अहिंसा का आधार जीव दया है और जीव दया ही हमारा परम कर्तव्य है। दर्शकों, आज आपने देखी मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित तिलवारा घाट से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से संचालित दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र गौशाला की खास रिपोर्ट। अभी वक्त है आप सभी से विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, देखा ना आपने कि मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर में तिलवारा घाट स्थित बाहुबली दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र में किस प्रकार गौ सेवा के भावों को साकार रूप दिया जा रहा है, जहां प्रत्येक गौ सेवक समस्त मनोभावों के साथ गौ माता की सेवा में मग्न होकर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा को समूचे जगत में पहुंचा रहा है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार यह एकमात्र वह कार्य है जो भवसागर को पार करने में सर्वाधिक सार्थक माना गया है। दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाणी चैनल द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन। आज के इस कार्यक्रम में आपने भ्रमण किया मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिलवारा घाट स्थित दयोदय गौशाला का। दर्शकों, आशा है कि आपको भी इस कार्यक्रम ने गौ सेवा करने के लिए खूब प्रेरित किया होगा। तो आप भी जाइए आचार्य श्री गुरुवर से प्रेरित गौशालाओं में और तन मन धन से गौ सेवा कर परम पुण्य का संचय कीजिए। जय जिनेंद्र।